अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 करते हैं। चैप्टर नंबर 3 की एनवीएफ की जो न्यू बुक आई है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखें, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ठीक है। इसमें साइन, कॉस, टेन और आगे इन्हीं के ही इनवर्स जो वैल्यूज हैं, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट की वैल्यू, इनमें आपने डिग्रीज फाइंड करनी है कि डिग्री के हिसाब से इनकी वैल्यूज क्या आती हैं। इसके लिए एक छोटा सा टेबल है, वो पहले आप समझ लें उसको, ये बाद ये फिल करना इंतहाई आसान होगा। इसमें आपके पास 8 वैल्यूज हैं, ठीक है, 0 से लेकर 360 तक आपकी ये जितने 8 वैल्यूज हैं, इनमें से जो 5 हैं उनको पहले हम एक ट्रिक के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बाकी इनको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले इसमें आपने जो 0 डिग्री है, यहाँ पे आपको साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा में आप पहले इसको 0 रखें, फिर 1, 2, 3 और 4 तक लेके जाएं अपनी वैल्यू को, ठीक है। 4 तक लिखने के बाद आप इन चारों के ऊपर स्क्वायर रूट की वैल्यू यूज कर लें, ठीक है। स्क्वायर रूट इन सारों के ऊपर डाल दें, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 करते जाएं, इन सारों को डिवाइडेड बाय 2। अब इनको सॉल्व करके जो जो आपका आंसर आता जाएगा वो आपने इस टेबल में लिखते जाना है, ठीक है। जो आपने अभी टर्म लिखी है उनकी वैल्यूज निकाल के तो इसके आंसर्स के थ्रू लिखते जाएं, ठीक है। जो साइन थीटा डिग्री 0 डिग्री पे है, अब देखें अगर 0 आपका डिवाइड में ऊपर वाली साइड पे है और 2 नीचे है, ठीक है। 0 का वैसे भी स्क्वायर रूट 0 ही है, तो 0 के साथ कोई भी चीज डिवाइड होकर वो भी 0 हो जाती है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो आ जाएगा साइन डिग्री 0 डिग्री पे 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आ जाएगा 1/2। उसके बाद ये एक चीज है कि अगर आप ऐसे लिखना चाहें तब भी ठीक है, अगर आप इस वैल्यू को चेंज करते हैं इस फॉर्म में भी आ सकती है। ये इसलिए देखें आपके पास जो सिंपल 2 है, अगर 2 दफा आप उसको स्क्वायर में लिखते हैं तो भी आपका ये 2 ही आता है। इन दोनों का स्क्वायर लें, स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो सिंपल 2 में आ जाएगी ये वैल्यू। तो जो इस तरह की वैल्यूज होती हैं उसमें हम लिख सकते हैं, जो सिंपल ये 2 की जगह हम 2 दफा इसका स्क्वायर रूट रिपीट करें, ठीक है। तो एक इससे कटिंग करते हैं और पीछे आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 1/2। उसके बाद आपकी ये वैल्यू सॉल्व नहीं हो सकती, एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद स्क्वायर रूट ये 4 लिखा हुआ है, 2/2 आएगा, 2/2 को कटिंग करें तो आपका ये 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 वैल्यू आ जाएगी। इसमें जो साइन के ये आंसर्स आए हुए हैं इनको अब रिपीट कर दें, ठीक है, उल्टा कर दें इसको, यानी कि ये जो 90 की वैल्यू है इसको 0 वाले पे ले आए, इस वाली को इधर ले आए, ये वैल्यू सेंटर में है इधर ही रहेगी, ये इस साइड पे आ गई और ये 0 आपका 90 की जगह पे आ गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद टेन थीटा जो होता है ये आपने एक फार्मूला माइंड में रखना है, टेन थीटा इक्वल है साइन ओवर कॉस के, ठीक है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब जितनी भी वैल्यूज हैं इन दोनों को आपस में डिवाइड करते जाएं, आपका साइन टेन का आंसर निकलता जाएगा, ठीक है। तो साइन ओवर कॉस है तो ये साइन की वैल्यू और ये कॉस की वैल्यू पहले से ही आपकी तरतीब से लिखी हुई है, यहीं से आप इसको माइंड में सॉल्व करते जाएं। अगर इन दोनों को आप डिवाइड करते हैं, 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 किसी भी चीज को डिवाइड कर रहा हो तो सारी की सारी वैल्यू 0 हो गई, ये 0 के इक्वल आ गया। उसके बाद 1/2 फिर डिवाइडेड बाय 3/2, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगी, 1/2 2 से कटिंग हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पे ये पूरी की पूरी वैल्यू कटिंग हो जाएगी, जाहिर है ये डिवाइड के नीचे लिखी हुई है एक दूसरे के, तो 1 की टेबल से कट गई। यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट 3/2 और 1/2, 2 से कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट 3 रह जाएगा सिर्फ, और ये 1 डिवाइडेड बाय 0, 0 किसी भी चीज के डिवाइड के नीचे नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आ रही है आपकी वैल्यू इस तरह की तो आपकी ये यहाँ पे अनडिफाइंड वैल्यू होगी इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसे ये साइन डाल देंगे अनडिफाइंड का। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म फाइंड करने के बाद आगे जो 3 होती हैं वो इन्हीं के ही उल्ट होते हैं, ठीक है। जो वैल्यूज आपकी ये साइन कॉस और टेन की है उन्हीं के अगर उल्ट करते जाएं तो आपकी ये अगली तीन जो टर्म्स हैं वो आ जाएंगी।
इसमें साइन का जो उल्टा है वो कोसिकेंट है, ठीक है। साइन इक्वल है 1/, कोसिकेंट के, तो ये इसका उल्टा है, कॉस का उल्ट सीकेंट है और टेन का उल्ट कॉट है। अब जो जो वैल्यूज इनकी फाइंड हुई हुई हैं उनके रेसिप्रोकल करते जाएं, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। 0 के नीचे कुछ भी नहीं है, समझे, 1 है, ठीक है। जिस चीज के नीचे कुछ भी नहीं होता 1 होता है। अगर इनको करेंगे उल्टा तो 1/0 हो जाएगा और ये भी अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी, इन्फिनिटी का साइन आ जाएगा इसका। उसके बाद आप फर्स्ट वैल्यू को ही समझेंगे, ये साइन के सारे पहले फिल कर लें। 1/2 2/1 हो गया, 1/√2 1 नीचे आ जाएगा, √2 हो गया। इसको उल्टा करेंगे 2/3 और 1/1 1 नहीं होता है, ठीक है। ये आपकी ऐसी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद कॉस का शुरू कर दें। कॉस के 1/1 1 नहीं होता है, इसका या इन्हीं सारी वैल्यूज को उल्टा करके लिखते हैं, एक ही बात हो जाएगी। ये एज इट इज, और ये 2 इधर आ गया और ये इन्फिनिटी इस साइड पे आ गया, ठीक है। उसके बाद कॉट का उल्ट कर लें, ये 0 लिखा हुआ है, 0/1 फिर इन्फिनिटी हो गया। उसके बाद ये √3 1 के ऊपर नीचे 1 है तो 1 ही हो गया, और ये इसके नीचे जब 1 आएगा तो ये आपकी ऊपर 1 जाके √3 की वैल्यू बन गई, और ये इन्फिनिटी का साइन है। यहाँ पे देखें ये साइन आपका आया था 1/0 का, ठीक है। तो 1/0 इन्फिनिटी के उल्ट इक्वल था। जब हमने इसका उल्ट किया तो ये 0/1 हो गया, ठीक है। 0/1 0 के इक्वल आता है, तो यहाँ पे आपका साइन आ जाएगा 0 का, 0 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपकी 5 वैल्यू से ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया है। अब इसका आपका 180 270 और 360 रह गया है। इन्हीं टेबल को जो ये वैल्यूज यूज हुई हैं इन्हीं को यूज करके इन तीनों टेबल्स को भी फिल करना है आपने। अब देखें एक सिंपल सी चीज है, यहाँ पे एक जो क्वाड्रेंट होता है उसका 0, फिर उसके बाद यहाँ पे 90, फिर 180 270 और दोबारा से जब वापस जाता है तो ये आपका 360 अगेन आ जाता है। अब ये तीनों वैल्यूज देखें, इसमें 180 270 और 360 इस साइड से आई हैं, तो यहाँ पे जो 360 है इसके साथ आपका 0 लिखा हुआ है, यानी कि 0 की जितनी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी 360 में आ जाएंगी। इनको रिपीट करते जाएं, 0 1 फिर 0 फिर इन्फिनिटी 1 और इन्फिनिटी, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी 0 की वैल्यूज यहाँ पे आ गई हैं। उसके बाद 180 का देख लें, जो वैल्यूज यहाँ पे आपने लिखी हैं इसके सामने है, ठीक है। इसको आप नेगेटिव लिख दें, जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे हैं वो सारी 0 के साथ वैसे भी कोई साइन नहीं आता, ये एक पॉजिटिव नंबर्स में से ही आता है। इसके साथ ये 0 फिर -1 फिर 0, इन्फिनिटी के साथ भी कोई साइन नहीं आएगा, फिर -1 और फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी का साइन आ जाएगा यहाँ से पे दोबारा, ठीक है, अनडिफाइंड। उसके बाद आपका 270 है। इसमें देखें आपका ये 90 के नीचे वाली साइड पे आपका 270 का आ रहा है। अब यानी कि जो 90 की वैल्यूज हैं उनको अगर आप नेगेटिव में लिखते हैं तो आपकी 270 की वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। ये 1 -1 कर दें इधर, 0 फिर इन्फिनिटी, फिर ये 1 है -1 हो गया, फिर इन्फिनिटी और ये 0 का साइन आ गया, ठीक है। ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इसमें एवेलुएट द फॉलोइंग वैल्यूज। इसमें वैल्यूज ये देखें आपके पास ये 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, डिग्री में भी है, ठीक है। कॉस साइन के साथ ये डिग्री में भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स दी हुई हैं आपको, रेशियोज दी हुई हैं, उसके थ्रू आपने जो अभी भी वैल्यू फाइंड की थी, इसमें डिग्रीज फाइंड की थी इस टेबल के थ्रू, उनको यूज करके आपने इनके आंसर्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन में आपके पास है साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, ठीक है। एक तरीका तो आपके पास ये है कि अगर आपके सामने टेबल हो, लेकिन चूंकि आपको ये टेबल प्रोवाइड तो नहीं किया जाता, लेकिन इसमें जो डिग्रीज हैं एक या तो आप जुबानी याद रखेंगे या आपके पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ठीक है। दो तरह के कैलकुलेटर मार्केट में है, एक आपके पास सिंपल होता है और एक ये इस तरह का होता है जिसमें आपका ये बटन्स होते हैं, ये FX991, ठीक है। एक ये जिसमें ये देखें फ्रैक्शन का एक बटन एक्स्ट्रा होता है दूसरे वालों से, या ये ST का होता है। इसमें आपके पास वैल्यूज जो होती हैं वो डिवाइड की फॉर्म में आंसर आ जाता है, ठीक है। दूसरे वालों में तो पॉइंट में आता है जो सिंपल होते हैं, तो उससे बेहतर है कि ये आप परचेज कर लें। इसमें ये देखें आपके पास जैसे साइन 30 है, ठीक है। ये लिखें
अब यहाँ पे आपके पास ये फ्रिक्शन में वैल्यू आ गई है 1/2। अब साइन 30 की ये देखें 1/2 लिखी हुई है। नहीं तो अगर आपके पास सिंपल कैलकुलेटर होंगे तो यहीं पे 0.5 आएगी और जो बड़ी बाकी वैल्यूज हैं उनकी फिर अजीब सी आने लग जाएंगी, आपको वो फाइंड करना मुश्किल हो जाएंगे। तो आप इसलिए ये कैलकुलेटर रखें या ये टेबल जुबानी याद करें, क्योंकि उस टाइम पे अगर दो वैल्यूज आपने फाइंड करनी है तो ये पूरा तो नहीं आपको बनाना होगा, इतना टाइम भी नहीं होता पेपर में। तो इस क्वेश्चन में देखें अब साइन 60 है लिखा हुआ, साइन 60 की जगह आप उसकी वैल्यू लिख लें। ये आपके पास वैल्यू है 3/2, ठीक है, ये लिखें। उसके बाद है cos 30। cos 30 आपके बाद पास जो है वो भी यही है, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस में लिखा हुआ है, एक प्लस में वैल्यू है, जैसे +1 -1 = 0 होता है, सेम टू सेम ये वैल्यू का भी आंसर आपके पास 0 ही आएगा। इसका पार्ट 2 देखें, इसमें सीकेंट 45। अब सीकेंट जो वैल्यू है आपके पास वो आपकी जो टर्म्स है 3 साइन कॉस और टेन, ठीक है, उनके उल्ट हैं आगे सीकेंट कोसिकेंट और टेन कॉट, ठीक है। ये तीन आपको ये याद रखना है कि ये किस किस के उल्ट है, जैसे साइन का उल्ट जो है वो कोसिकेंट है, कॉस का उल्ट जो है वो सीकेंट है। तो आपके कैलकुलेटर पे डायरेक्ट जो इन्वर्स है उनकी वैल्यूज निकालना मुश्किल है, ठीक है। आप अगर सिंपल ये इनके इन्वर्स निकाल लेते हैं डायरेक्टली तो आप उस सीकेंट लिख नहीं सकते। आप इन्वर्स के साथ शिफ्ट के साथ आप कॉस इन्वर्स करेंगे, कोई भी वैल्यू आप लिखते हैं तो आपके पास वो मैथ एरर या ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब ये इस तरह तो आप निकाल नहीं सकते हैं, याद करना भी मुश्किल है। तो आप ऐसे करेंगे, इनकी जो जैसे सीकेंट कॉस का उल्ट है, आप कॉस की वैल्यू निकालें। यहाँ पे कॉस 45 जो है वो आपका इसके इक्वल है, ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है इसकी। अब इसमें आपको पता है कि कॉस जो है वो सीकेंट का उल्टा है, आप इस वैल्यू को उल्टा कर दें, ठीक है। ये लिखना ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि आप उस टेबल के थ्रू करें। तो इसमें अब जो जो वैल्यूज ये आ रही हैं उनको उल्ट करके लिखते जाएं, ठीक है, तो फिर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से देखें, ये सीकेंट 45 ये वैल्यू आपके पास ही आई थी, ठीक है। टेबल से देखते जाएं आप या फिर आप कैलकुलेटर से फाइंड करते जाएं, इनकी वैल्यूज को आपने पुट करना है। सीकेंट 45 की आपके पास कैलकुलेटर में जो वैल्यू आती है वो 2, ये √2, ठीक है, ये आपकी सीकेंट कॉस का उल्टा है। ये आप बेशक साथ एक टेबल पे मैं आपके लिख देती हूँ, यहाँ पे देखें ये वैल्यूज आप ये साथ बेशक लिख के रख लें, आपको याद भी रहेंगी और इतनी प्रैक्टिस के बाद आपको माइंड में सही बैठ जाएंगी कि साइन 1/cos के है, इसकी जगह कोसिकेंट के है। इसमें आप कोसिकेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे जब कोसिकेंट 45, तो जब आप कैलकुलेटर में इसको एंटर करेंगे, जैसे ये कोसिकेंट की जगह कोसिकेंट 45 की जगह आप साइन 45 फाइंड करें, आपकी वैल्यू जो आएगी वो उसको आपने उल्टा करके लिख देना है। ये आप देखें, ये कैलकुलेटर पे आपकी साइन कोसिकेंट का, अब साइन 45 किया है, इसको उल्टा करके आप लिख दें इसकी जगह पे, ठीक है, ये आ गया आपके पास। उसके बाद साइन 30 है, साइन 30 डायरेक्ट ही कर लें आप, ये आपके पास 1/2 है और उसके बाद साथ है cos 60, ठीक है, cos 60 की भी आप डायरेक्टली वैल्यू फाइंड करके लिख लें, ये आपके पास ये भी आ जाएगी 1/2। अब इनको आप सिंपल सॉल्व कर लें, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे स्केयर रूट टू इसका स्केयर आएगा और रूट से कटिंग होके ये आपके पास 2 आ जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे ये कटिंग होके 2 के टेबल से 2 - 1/4। अब इसका आपने एलसीएम ले लें, 4 4 2 ज़ा 8 और 1, ये आपके पास आ जाएगी 7/4। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इसमें आपके पास ये पाई आर में वैल्यूज हैं, ठीक है, रेडियन में दी हुई हैं, इसको आपने डिग्री में चेंज करना है। तो पाई/3 ये 6 के टेबल से, ठीक है, पाई पाई से कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे आपका जो पाई/3 है वो आ जाएगा 6। उसके बाद आपका ये पाई/3 है 6 है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, पाई/6 × 180
पाई 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 से कैंसिल हो गया, 6 30 था, ठीक है। ये आपके पास पाई/6 की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, ठीक है। ये इन दोनों की जगह अगर आप डिग्रीज में चेंज करते हैं तो ये 60 और 30 की डिग्रीज हैं। 10 पाई/3 की जगह आ गया आपका 60 और 10 पाई/6 की जगह आ गया 30 डिग्री। सिंपल आपने रेडियन को डिग्री में चेंज कर लेना है। यही वैल्यूज ऊपर वाली अब यूज होंगी, 1060 और 1030, ठीक है। इसकी वैल्यूज आप टेबल से या कैलकुलेटर से देख के बीच में आप इंटर करें, आपका आंसर आ जाएगा। 1060 की वैल्यू ये आ गई है 1060 की, और 1030 की देखें, ये यहाँ पे 10 डिग्री और ये 30 डिग्री है। 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3, ये आपकी इसकी आ गई है। 1 प्लस 1060 की ये ऊपर आपने फाइंड की थी, और मल्टीप्लाई इसकी जगह आपकी 1 बाय ये आ गई है, ठीक है। मल्टीप्लाई में ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी, 1 रह जाएगी यहाँ पे, और इनका आप एलसीएम कर लें। एलसीएम में इनका एलसीएम कर लें, इसमें आपके पास ये स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट कट जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा, और ये 1, उसके बाद ये 1 + 1 रह जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास ये 2/3 और ये 2 आ गया, ठीक है। फ्रैक्शन के नीचे अगर फ्रैक्शन हो, इसके नीचे 1 है, उल्टा कर देते हैं इसको, 2/3 मल्टीप्लाई ये 1/2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये इसका इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, इसमें भी आपके पास वैल्यू रेडियन में लिखी हुई है, आपने इसको डिग्री में फाइंड करना है। ये जो पाई लिखा हुआ है, अगर आप सिर्फ पाई को, ठीक है, रेडियन में लिखते हैं, सिर्फ पाई की वैल्यू मैं आपको रेडियन में बताती हूँ कि ये इक्वल होती है, अगर हम सिर्फ पाई को करना चाहें तो पाई मल्टीप्लाई 180 बाय पाई, ठीक है। पाई को पाई से काट दें तो 180, मतलब आप किसी भी वैल्यू की अगर पाई ऊपर दिया हुआ है तो 3 या कोई भी वैल्यू नीचे है तो यहाँ पे आप इसकी जगह 180 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने 180 लिखना है, यानी कि आपने पाई/3 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये देखें, पाई/3 की वैल्यू फाइंड करनी है, पाई की जगह आपने 180 लिख देना, 180/3। अब 3 के टेबल से इसकी कटिंग कर दें, ये आपके पास 60 आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू को अगर हम चेंज करते हैं तो हम दोबारा ये लिख सकते हैं कि जो पाई/3 की वैल्यू है उसको फाइंड करके cos स्क्वायर थीटा की जगह आपने जो इसका अभी डिग्री में वैल्यू फाइंड की है वो लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी साइन स्क्वायर और अभी ये वाली वैल्यू लिखते हैं। अब इसमें आप कैलकुलेटर में भी फाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे भी आप अगर टेबल में यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं कि cos 60 जो है वो आपका इक्वल होता है 1/2 के, और ये जो स्क्वायर था इसका आपका स्क्वायर यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद है साइन स्क्वायर 60, ठीक है। साइन स्क्वायर 60 की जगह आप इसकी साइन 60 की वैल्यू लिखते हैं, ये आ गई। अब इनके स्क्वायर्स खोल लें और इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये 1/4 हो गया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर रूट से काट जाएगा और ये 2 का 4 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लें, 1 - 3, ये आपके पास -2/4 आ गया, कटिंग करें 1 -1/2, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, इसमें आपके पास रेडियन में वैल्यूज लिखी हुई हैं, ठीक है। इसको आपने चेंज करना सबसे पहले डिग्री में। अब ये देखें, पाई/2 लिखा हुआ है, यानी कि 180/2, और ये हो गया 90 आपके पास, ठीक है। और पाई/3 180/3, ये आपके पास 60 आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिखना है साइन 90 cos 60, फिर cos 90 और साइन 60, ठीक है। ये आपकी डिग्रीज में आ गई हैं सारी वैल्यूज। अब इसकी डिग्रीज में जो आपका टेबल सॉल्व हुआ था उसके थ्रू आप वैल्यूज ले लें तो भी ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर के थ्रू लेना चाहते हैं तब भी ठीक है।
तो क्वेश्चन के स्टार्ट में ये टेबल फिल हुआ था। अब इसमें देखिए जैसे स्टार्ट में सबसे पहले आपके पास है साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 है, ठीक है, ये लिख लें। बाकी भी इनकी वैल्यूज आप फाइंड करते जाएं कैलकुलेटर से या टेबल से देखते जाएं, तो लिख लें इसकी वैल्यूज को। मल्टीप्लाई इसकी 1/2, फिर माइनस cos 90 की ये आपके पास cos 90 जो है वो 0 के इक्वल होता है। 0, इसके बाद ये साइन 60 है, मल्टीप्लाई कर दें। साइन 60 की वैल्यू √3/2 है। ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे आपका 1/2 माइनस 0, यानी कि आपका आंसर आ गया 1/2। इस क्वेश्चन को यहीं से पे एंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इसमें फॉर थीटा इज इक्वल टू π/6 वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इनके लेफ्ट इक्वल टू राइट। इसमें थीटा की जगह आपने π/6 यूज करना है। π/6 को आपने चेंज करना है पहले रेडियन में, ठीक है, आपने वैल्यू में पुट करके, तो फिर इसका ये अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसका पार्ट 1 में देखें, ये आपके पास 10 की वैल्यूज दी हुई हैं, थीटा इक्वल टू π/6 है। सबसे पहले थीटा की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, थीटा को डिग्री में लेके आना है। π/6 तो पाई की जगह आपने 180 रखना है। 180 डिवाइडेड बाय 6, ये आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा, यानी कि जो आपकी थीटा की वैल्यू है वो 30 डिग्री है। फिर उसके बाद आप टेन थीटा की वैल्यू निकाल लें। टेन थीटा की जगह 30 लिख लें, टेन 30 डिग्री, और ये आपके पास आ जाएगी। ये देखें कैलकुलेटर पे ये वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, √3/3। अब ये √3 का जो ये सीन है, इसमें स्क्वायर रूट अगर ऊपर है तो नीचे सिंगल वैल्यू है, तो इसको आप डिवाइड में लिख सकते हैं। जैसे ये है, एक दफ़ा 3 हो तो उसकी जगह 2 दफ़ा आप स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों दोबारा से ये स्क्वायर लेके रूट काट के तो सिंगल वैल्यू ही बचती है इसकी, ठीक है। तो जो आपका ये √3 डिवाइडेड बाय 3 आता है, इसकी जगह आप जो नीचे वाली वैल्यू है उसमें देखें ये लिख सकते हैं 2 दफ़ा, एक से कटिंग कर दें और ये 1/3 आ जाएगी, ठीक है। कैलकुलेटर में वो वैल्यू को उसका कंजुगेट लेके तो वो आपको आंसर दिया हुआ होता है। अब कंजुगेट लेके तो आपने तो डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है, जैसे आपके टेबल में ये लिखा हुआ है 10 30 की जो वैल्यू है, ये देखें यहाँ पे ये 30 का टैब है, ये 10 थीटा, तो इसको आए तो यहाँ पे आ जाता है ये मेन वैल्यू जैसे फाइंड की हुई थी। तो ये आपकी 10 30 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय √3 है। इसको आपने अपने क्वेश्चन में पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे 10 थीटा लिखें, उसके बाद ये वैल्यू जो है इसमें आप अपने 10 30 की, मतलब जहाँ जहाँ पे 10 थीटा यूज हो रहा है वहाँ पे आप इसकी जगह 10 थीटा की जगह आप 1/3 लिखते हैं। पहले ये 2 की जगह 2 ही आएगा, इसकी जगह आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/3, उसके बाद 1 माइनस ये 10 स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो मतलब आपकी जो 10 थीटा की वैल्यू है उसकी जगह 1/3 और स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें ओपन करते हैं इसको, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/√3, 1 माइनस, अब ये स्क्वायर कटिंग होके ये आपका 1 का स्क्वायर 1 ही है और 3 का स्क्वायर भी कट के ये 1/3 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें ये आपकी वैल्यू कुछ इस तरह की आ जाएगी कि नीचे वाले जो है उसका एलसीएम लेके तो फिर डायरेक्ट उसको सॉल्व करें। नीचे वाले का एलसीएम 3 1 3 -1, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, नीचे वाली फ्रैक्शन में फ्रैक्शन हो तो उल्टी हो जाती है, यानी कि ये 3 ऊपर हो जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। ये कटिंग हो गई 3 डिवाइडेड बाय ये 3, ठीक है। अब इस ऊपर वाले 3 की जगह भी आप 2 दफा स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन के स्टार्ट में किया था। एक इससे कटिंग हो जाएगी, सिंपल आपके पास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी √3, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर समझे 1 आ गई है। इसके आगे सोल्यूशन जो होगा उसको प्रूव करना है। ये आपके राइट साइड का मेन जो आपका क्वेश्चन था उसके राइट साइड का आंसर आया, ठीक है। जहाँ पे ये इस तरह का आपका था, इसको अभी आपने फिलहाल सॉल्व किया। अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये देखें 10 2 थीटा, ठीक है। इसमें आप अपनी वैल्यू रखें, क्योंकि थीटा आपको स्टार्ट में ही ये दिया गया था कि π/6 है। 10
इसके साथ आप अपनी वैल्यू लिखें 2, फिर मल्टीप्लाई पाई ओवर 6 आ गया। और पाई ओवर 6 वैसे ही जो आपने फाइंड किया था वो तो रेडियन में किया था। अगर डायरेक्ट आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 2 के टेबल से ये कटिंग हो जाएगी, 10 पाई ओवर 3 आ गया, ठीक है। और पाई ओवर 3 की अगर आप इसको रेडियन डिग्री में चेंज करते हैं तो पाई की जगह 180 और 3 ये आपका 60 आ गया, ठीक है। 1060 यानी कि ये हो गया डिग्री में किया तो। और 1060 की डायरेक्ट वैल्यू जो है वो ये होती है, ठीक है। इसमें आपकी ये दोनों वैल्यूज वेरीफाइड हो गई हैं कि आपका थीटा पाई ओवर 6 हो तो आपका लेफ्ट इक्वल टू राइट आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 में देखें, इसमें आपका साइन 3 थीटा आगे ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। पहले आप इसको राइट साइड को सॉल्व कर लें। इसमें थीटा की जो वैल्यू थी वो आपको क्वेश्चन में गिवन थी कि पाई ओवर 6 है, यानी कि थीटा जो डिग्री है वो इसको रेडियन में जब इसको डिग्री में चेंज करेंगे इस रेडियन को तो आपका ये 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप वैल्यू पुट करते जाएं। 3 साइन ये थीटा की जगह आप पहले पाई ओवर 6 रख लें, उससे अगले स्टेप में आपने इसको डिग्री में चेंज कर देना है। 3 साइन और ये हो जाएगा 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब और ये 30 डिग्री, ठीक है। अब इसमें इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। साइन 30 किसके इक्वल होता है, ये आपका 1/2 के इक्वल आएगा। आपने अगर फाइंड किया तो भी ठीक, ठीक है। ये आपकी इस तरह की वैल्यू आ जाएगी 1/2 के इक्वल। अब इसमें इसकी जगह आप पुट कर दें 3 साइन 30 की जगह 1/2 हो गया माइनस 4 ये साइन का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें आप इसकी जो ये आंसर आएगा 1/2 इसमें क्यूब लिख लें, ठीक है। ये 3/2 हो गया माइनस 4 और 1 का क्यूब 1 ही होता है और 2 का क्यूब 8, ये कटिंग हो जाएगी। 3/2 माइनस 1/2 एलसीएम लेंगे 2 एक दफा आ गया, 3 माइनस 1 ये आपका 2/2 और आंसर आ गया 1, ठीक है, कटिंग होने के बाद। अब देखें अगर ये हमने इस साइड को सॉल्व किया तो हमारे पास 1 आया है। अब अगर सिंपली हम साइन 3 थीटा को सॉल्व करते हैं, ये देखें साइन 3 थीटा साइन 3 मल्टीप्लाई पाई ओवर 6, ये 2 के टेबल से कटिंग हो गई है इसकी। साइन ये पाई ओवर 2 बच गया, पाई की जगह 180 अप्लाई कर दें, साइन 180 2 और ये 90 के टेबल से यानी कि साइन 90 आ गया, ठीक है, साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 आपके पास जो वैल्यूज इसकी निकलती हैं ये देखें, ये साइन और ये 90 आ गया यहाँ से, ये 1 के इक्वल है। कैलकुलेटर में भी फाइंड करके देख लें, आपकी जो साइन 90 की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी और ये 1 इधर हो गया, ठीक है। ये आपका प्रूव हो गया है कि ये आइडेंटिटी जो है ये वेरीफाइड है पाई ओवर 6 से। पार्ट नंबर 3 में देखें, इसमें भी आपके पास इसी तरह की आइडेंटिटी दी हुई है। पाई ओवर 6 के साथ आपने इसको प्रूव करना है। पाई ओवर 6 थीटा की वैल्यू है जो क्वेश्चन में गिवन है और ये आपकी आ जाएगी 30 डिग्री पे, ठीक है। आपने राइट साइड को पहले प्रूव कर लेना है। 1 माइनस 2 ये साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 30 डिग्री लिख लें। अब इनकी वैल्यू से पुट कर दें 2 साइन 30 की जो वैल्यू आएगी उसके साथ आपने ये स्क्वायर लिखा हुआ है तो 1/2 का स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगी साइन 30 जो है वो 1/2 के इक्वल होता है। यहाँ पे भी स्क्वायर ले लें, 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई ये 1/4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर खोल के 2 के टेबल से कटिंग कर दें, 1 माइनस 1/2 और एलसीएम लें, ये आपके पास 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर है वो 1/2 आ जाएगा। यहीं पे इसको स्टॉप करें। अब इसकी जिस सेकंड साइड है, फर्स्ट साइड, इसको आप प्रूव कर लें, ठीक है। राइट आपकी जो लेफ्ट साइड है। अब देखें cos 2 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू है पाई ओवर 6, कटिंग करें 3 आ गया, ये आपके पास cos पाई ओवर 3 हो गया, ठीक है। पाई की जगह 180 अप्लाई कर दें, cos 180 डिवाइडेड बाई 3, ये आपके 6 के टेबल से गया, यानी कि cos 60 आपका जो वैल्यू है आपकी वो cos 60 आ रही है। तो cos 60
cos 60 आप देख लेंगे, यहाँ पे आपके पास ये cos की वैल्यू और ये 60 1/2, ये आपकी 1/2 का इसका भी आंसर आ गया है। तो ये आपकी वेरीफाई हो गई है आइडेंटिटी के, ये π/6 अगर अप्लाई किया जाए तो इसका आंसर ये आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, इसमें आपके पास ये आइडेंटिटी दी हुई है सीकेंट स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, यानी कि 1 आपने आंसर ले आना है इसका। आपके पास थीटा की जो वैल्यू दी हुई है वो π/6 है। अब यहाँ पे सीकेंट लेफ्ट साइड को ही सॉल्व करेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह π/6 माइनस 10 π/6। अब इसमें π/6 जो है वो 180/6 जो है 30 के इक्वल होता है, यानी कि सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्री और 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें अगर आप टेबल से इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं तो ये देखेंगे यहाँ पे आपका सीकेंट है और ये 30 की वैल्यू, ठीक है, सेकंड नंबर पे, तो 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। अब सीकेंट अगर आप कैलकुलेटर से फाइंड करना चाहते हैं तो सीकेंट जो है वो कॉस का उल्ट होता है, आप cos 30 फाइंड करें, ज़ाहिर है अगर ये उल्ट होता है तो फिर इसकी वैल्यू को उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, 2/√3, ये आपकी मेन वैल्यू आ जाएगी। अगर कैलकुलेटर से आप बगैर टेबल के सॉल्व करना चाहते हैं, आपको वैल्यूज याद नहीं है, तो यहाँ पे इसकी आप वैल्यू रख दें 2√3, ये स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर कर दें। उसके बाद 10 की वैल्यू 1030 जो है ये सिंपल आपका ये भी कैलकुलेटर से फाइंड हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर ले लिया, अब स्क्वायर्स ओपन करते जाएं, 2 4 हो गया और 3 का खत्म हो गया, यहाँ पे 1 का 1 ही है और 3 का भी खत्म हो गया, ठीक है, स्क्वायर रूट से कट गया। 3 4 - 1, ये आपके पास 3/3 आ गया और 3 से कटिंग हुई इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। आपकी देखें राइट साइड जो है वो प्रूव हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, इसमें आपके पास जो वैल्यू दी हुई है राइट साइड को पहले देखें, 1 + cot जो थीटा की वैल्यू थी वो थी π/6 यानी कि 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आपने 1 + cot स्क्वायर और इसकी जगह आप लिखते हैं 30 डिग्री, 1 प्लस अब cot 30 जो है वो उसकी वैल्यू आपके पास जो गिवन है cot 30 स्क्वायर रूट 3 हो गया। यहाँ पे cot का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस स्क्वायर रूट से कटिंग हो गई, 3 इक्वल टू ये 4 आ गया, ठीक है। अब इसकी सेकंड जो फर्स्ट साइड थी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, इसकी फाइंड करके देखें, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की जगह आप 30 डिग्री इसकी लिखते हैं, ठीक है। 30 डिग्री पे आपने फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, ये आपके पास ये देखें कोसिकेंट 32 आ गया, ठीक है, 2 और पीछे इसका स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसकी 2 का स्क्वायर ले लें और ये 4 आ गया है, ये लेफ्ट इक्वल टू राइट हो गई है, आइडेंटिटी प्रूव हो गई है इसकी भी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, राइट द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग रेशियोज, 0 लेस देन थीटा, ठीक है, कि 0 जो है थीटा जो है वो 0 से भी ग्रेटर है और उसके बाद ग्रेटर देन लेस देन 2 थीटा, ठीक है, 2 पाई जो है वो पाई की वैल्यू वैसे आपके पास 180 है तो 2 पाई है तो 360 हो जाएगी, तो मतलब कि थीटा की वैल्यू 360 से ज़्यादा नहीं है और 0 से कम नहीं है, यानी कि माइनस में वैल्यू नहीं है इसकी। तो क्वेश्चन इसका देखें, सबसे पहले आपने ऐसे करना है कि यहाँ पे थीटा फाइंड करना है तो साइन को यहाँ से मूव करना है, जैसे आपने पीछे कभी किए होंगे लॉग के क्वेश्चंस कि लॉग एक साइड पे अगर लॉग है तो दूसरी साइड पे जाके एंटी लॉग हो जाएगा, उसका उल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी थीटा अगर आप लेफ्ट साइड पे रखते हैं, साइन को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स ये वैल्यू ब्रैकेट में लिख दें। उसके बाद इसकी जो आपने अगर डिग्री फाइंड करनी है तो वो वैसे ही आपको पता चल जाएगा डिग्रीज कैसे फाइंड करनी है। आप अगर कैलकुलेटर में साइन इनवर्स लिखें, ये देखें साइन इनवर्स, ये बटन आपके पास यहाँ से आ जाएगा, इसका शिफ्ट के साथ साइन प्रेस करें, इनवर्स हो जाएगा और यहाँ से आपका स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी। देखें साइन, ये साइन इनवर्स हो गया। उसके बाद आप ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू प्रेस करें
स्क्वायर रूट 2, फिर नीचे शिफ्ट हो जाएं, ठीक है, आप ब्रैकेट क्लोज कर दें, ये आपके पास 45 डिग्री आ गया है, ठीक है। ये 45 डिग्री है, उन्होंने पाई में भी साथ लिखने के लिए लिखा हुआ है। अगर आप इसको 45 को रेडियन में चेंज करते हैं तो आपकी ये पाई ओवर 180 से इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 180, कटिंग कर दें, ये आपके पास यहाँ पे 4 के टेबल से इनकी कटिंग होगी, तो ये इसको आप पाई ओवर 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों इसके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इसमें कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -1। कोसिकेंट थीटा आपका उल्ट होता है साइन का। जैसे स्टार्ट में ये मैंने एक आपको समझाया था कि साइन 1 ओवर कोसिकेंट, मतलब ये इसका रेसिप्रोकल है, कॉस 1 ओवर सीकेंट और टेन कॉट का। तो अगर आप इसके थ्रू करते हैं, देखें ये 1 ओवर साइन के इक्वल है और -1 के नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 है। अगर हम इनके रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू, इनको उल्टा करें तब भी कोई फर्क नहीं इसकी वैल्यू पे पड़ेगा, थीटा इधर ही रहा है, साइन दूसरी साइड पे जाके साइन इनवर्स हो जाएगा। इस तरह वैल्यू फाइंड करना थोड़ा इजी हो जाएगी। अब देखें साइन -1, साइन इनवर्स -1 फाइंड करें तो ये आपके पास एक वैल्यू आ जाती है -90, ठीक है। अब आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि आपकी वैल्यू जो है वो 0 से लेस देन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे तो 0 से लेस देन हो रही है। आपने जो आपका क्वाड्रेंट है उसको अगर आपने प्रूव करना है, ये देखें ये आपके पास एक क्वाड्रेंट है, यहाँ से 0, 90, 180, 270 और फिर 0। अगर हमारे पास इस तरह की उल्टी वैल्यू आ जाए जिसमें माइनस यूज हो रहा हो, हम यहाँ से इसको ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होता है यहाँ से 0 के आगे से, ठीक है। तो अगर हम वैल्यू हमारे पास को माइनस की आ जाती है तो हमने उसको क्लॉकवाइज चलाना होता है यहाँ से आपने, ठीक है, यहाँ से। तो ये उल्टी साइड से अगर देखा जाए तो ये अगर 0 है, समझेंगे ये आपके पास 360 के पास ये 0 है, आपने इसको उल्टा कर दिया ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है इसका 0 और ये सीधा जा रहा है 270, फिर 180 और फिर 90 और फिर ये उल्टी साइड से जाना शुरू हो जाएगा, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 270। या आप अगर ये चेक करें, अगर आप टेबल से देखें इसकी, देखें यहाँ पे कोसिकेंट की वैल्यू फाइंड की जा रही है ना, ठीक है। यहाँ साइन इसी की देख लें जो हमने इन्वर्स करके लिखा था, साइन थीटा यानी कि डिग्री फाइंड कर रहे हैं इन क्वेश्चंस में, साइन थीटा -1 कहाँ पे है, इधर, और ये किस, इसकी डिग्री इक्वल है 270 डिग्री के इक्वल, ठीक है। और जो आपने पाई के हिसाब से लिखना होता है वो ये देखें, यहाँ से ये मैंने इसके पहले से रेडियन में चेंज करके लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आपके पास 3π/2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू जो है 3π/2, और जो इसकी आ रही है एंगल आ रहा है वो 270 आ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू आपने लिखनी है 270। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, टेन थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इधर ही रहा है, टेन दूसरी साइड पे जाके टेन इनवर्स हो गया और ये 1, टेन इनवर्स 1 का फाइंड करें तो आपके पास ये डिग्री जो फाइंड होती है ये देखें 45 की है। 45 को अगर हम रेडियन में चेंज करते हैं, ठीक है, रेडियन में चेंज करते हैं तो ये हमारे पास π/4 बनता है और डिग्री में लिखते हैं तो 45 बनता है। यही बस इसका आंसर है, बस इतने सही क्वेश्चन है ये, कैलकुलेटर से फाइंड करते जाएं आप या टेबल अपना रख लें तब भी सही है। और इसमें आपने जो 360 से कम के आंसर लेके आने हैं और 0 से बड़े, तो ये इसकी सारी जो शराइत हैं वो पूरी हो रही हैं। ये आपके पास सीकेंट थीटा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये 12/3 दिया हुआ है, जबकि आपके ये जो पूरा टेबल है इसमें कोई भी इस तरह की वैल्यू नहीं आई हुई, ठीक है। ये आपकी मेन वैल्यूज ही थी, आप इसको पहले चेंज करें। सीकेंट थीटा कॉस का उल्ट होता है, यानी कि आप लिख सकते हैं सीकेंट इक्वल टू 1/cos थीटा, ठीक है। जो आपकी वैल्यू है इस सीकेंट की जगह 1/cos, इसको उल्टा कर दें, यानी कि ये आपके पास 12/3 है। इन दोनों वैल्यूज को आपने रेसिप्रोकल कर देना है, कॉस ऊपर चला जाएगा और इधर से भी इसको उल्टा दें, ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करते जाएं, आपके पास इसकी कह लें कि शॉर्ट फॉर्म बनती जाएगी। 12 का स्क्वायर रूट लें, ये आपके पास 2, 6,
या 4 के टेबल से ही कर लें, ठीक है। 4 2 से करके देख लें, ये देखें, 1 मिनट, 2 6 फिर 2 3 और ये 3 1, यहाँ पे 2 का स्क्वायर और 3 आ जाएगा। अब देखें 2 का स्क्वायर तो रूट से कट गया है, वो बाहर आ गया, और ये 3 का स्क्वायर रूट इधर ही रहा है। यहाँ पे जो सिंपल वैल्यू होती है, जैसे ये 3 है तो इसको हम 2 दफा स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। ये पिछले क्वेश्चन में मैंने ये बात समझाई है कि 2 दफा स्क्वायर रूट में लिखने का यही होता है कि आपका स्क्वायर है, रूट से कट जाएगा, सिंपल वैल्यू ही आ जाएगी। तो इस 3 की जगह आप 2 दफा इसको स्क्वायर रूट में लिखें, एक ही बात है। 2 और ये वैल्यू आपकी यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, आपके पास स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 रह जाएगा। ये शॉर्ट फॉर्म हो गई है, यानी कि आपका कॉस थीटा जो है वो आ गया 3/2 के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, थीटा इधर रखना है, जैसे बाकी क्वेश्चंस में आप सॉल्व कर रहे थे। थीटा इधर रखा है, कॉस दूसरी साइड पे जाके कॉस इनवर्स हो गया है, और 3/2 ये आपकी वैल्यू है। अब इसको आप कैलकुलेटर में सिंपल पुट करें, आपके पास 30 आ जाएगा। और 30 को अगर आप पहले रेडियन में लिखना चाहते हैं तो पाई/6 होता है, और ये 30 डिग्री ये आपका आ गया, ठीक है। कैलकुलेटर में भी लिख के देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इनका है सिंपल सा है, cos थीटा इक्वल टू 0, थीटा इधर ही रहा है, cos दूसरी साइड पे जाके cos इनवर्स हो गया है। cos इनवर्स 0 फाइंड करें तो ये आपके पास देखें, 0 को देख के ये नहीं है कि डिग्री सारी 0 हो गई है, ये आपके पास 90 डिग्री के इक्वल आता है। और 90 को अगर रेडियन में लिखते हैं तो पाई/2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका बस सिंपल सा इतना सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इफ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का अभी मैं आपको समझाती हूँ कि क्वाड्रेंट होता क्या है। एंड cos थीटा 1/2 कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये थीटा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है और इसकी वैल्यू है 1/2। देन फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब थीटा की बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, बाकी जो इसकी 6 वैल्यूज हैं, जैसे साइन कॉस टेन कोसिकेंट सीकेंट कॉट, ये जो 6 वैल्यूज हैं इनको फाइंड करना है। एक वैल्यू तो यहाँ पे गिवन है, बाकी 5 फाइंड करनी है। इसमें जो सबसे मेन चीज समझने वाली है कि ये आपके पास जो क्वाड्रेंट दिया हुआ है, इसमें देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें आपकी ऑल वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑल वैल्यूज पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे ये 6 की 6 पॉजिटिव होंगी, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। उसके बाद साइन और साइन का जो इन्वर्स है वो भी इसी क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। उसके बाद 10, ठीक है, 10 और 10 का जो उल्ट है जो इनवर्स है कॉट, वो भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। उसके अलावा जो 4 है बाकी वो नेगेटिव। यहाँ पे कॉस, ठीक है, कॉस और कॉस का इनवर्स सीकेंट थीटा ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगी। अब यहाँ पे उन्होंने 1/2 दिया हुआ है, यानी कि जो आपके पास एक ट्रायंगल है, जैसे इनमें भी इसमें भी करने में एक टेक्निक है। जैसे आपने एक सेंटेंस हुआ करता था, इसमें हम लिखते हैं कि ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है, उसमें जितने भी इसके फर्स्ट वर्ड्स हैं उनको हम इन चीजों से डिनोट कर लेते हैं। ऐड मतलब इसके स्टार्ट में ए आ रहा है तो ऑल वैल्यूज हो गई, यहाँ पे एस आ रहा है तो साइन वाली और इसका इनवर्स पॉजिटिव हो गया, ठीक है। टू में 10 टी है तो 10 और 10 का इनवर्स, और ये आ गया आपका कॉफी का, ठीक है, कॉस, ठीक है, ये इसका शॉर्टकट है। इसी तरह एक सेंटेंस और है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स फाइंड करने के लिए, ये एक सेंटेंस है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को फाइंड करने के लिए। इस तरीके से कभी भी नहीं भूल सकते आपके ये इसकी किस किस की वैल्यू किसके इक्वल होंगी। ये सेंटेंस है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। अब ये 3 वैल्यूज हैं, इनको देखें, इसके जो स्टार्ट का वर्ड है एस, ठीक है, इसको आप कैपिटल लिखें। अब जो टर्म है आपकी साइन की, ठीक है, वो एस से स्टार्ट हो रही है, ये साइन थीटा हो गया। अब ये किसके इक्वल है, ये पीपल हैव लिखा हुआ है ना, तो इनके जो ये फर्स्ट वर्ड है इसको ऊपर लिखें, सेकंड को नीचे लिख दें, ये हो गया। उसके बाद
C फॉर कॉस, ठीक है, कॉस थीटा, ये इक्वल है बी एच। उसके बाद थ्रू में ये टी हो गया 10 पी और बी, पी डिवाइडेड बाई बी। अब इसी के ही इनवर्स यहाँ पे आप लिखते जाएं, साइन कोसिकेंट के है, इसी को इनवर्स कर दें, एच पी हो गया, ये इसका उल्ट हो गया, ठीक है। कॉस जो है वो सीकेंट के है, इसका उल्ट करें एच ओवर बी हो गया, और 10 कॉट के है, ये आपके पास बी ऊपर चला गया और पी नीचे आ गया। अब बी एच ये वैल्यूज जो हैं ये किस चीज के इक्वल हैं, आपके पास एक जो डायग्राम बनाए अगर पाइथागोरस थ्योरम जैसे होता है ना, उसको हम प्रूव करते हैं, तो डायग्राम हमारी 90 डिग्री की बनती है, ठीक है। इसमें आप देखें जो हाइपोटेन्यूस की लाइन है वो ये है, यहाँ पे परपेंडिकुलर की होती है और यहाँ पे बेस होती है, तो जितनी भी आपकी ये वाली सारी लिखी हैं ये इस पे आ रही हैं। अब जो आपका क्वेश्चन था फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, अब उसमें देखेंगे 1 और 2 थी, कॉस का देखें आपका जो आंसर आया हुआ है वो बी और एच का है, यानी कि आपकी ये वैल्यू जो है ये बी है और ये वैल्यू एच है। एच हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। यहाँ पे देखें अगर इसको मैं ग्राफ की शेप में बनाती हूँ तो 1 2 यहाँ पे लिख दें, 1 2 यहाँ पे लिख दें, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये पॉजिटिव वाला है। अब बी बेस है, यानी कि ये वाली बेस की लाइन जो नीचे होती है ये वाली होती है, तो यहाँ पे आ गई मेरी ये लाइन। उसके बाद ऊपर वाली जो है हाइपोटेनियस की ये 2 है, यहाँ से मैं सॉरी इसकी बेस जो है वो 1 है, ठीक है, ये ऊपर वाली है, बेस 1 है तो ये वाला हो गया और हाइपोटेनियस 2 है तो यहाँ पे आ गया। ये लाइन आपकी इस तरीके से एक प्रॉपर ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं इसके साथ 2 और ये आ गई 1 के इक्वल। अब P आपने फाइंड करना है, P आपके पास होगा तो ये सारी की सारी आप रेशियोस लिख लेंगे। यहाँ पे P फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पाइथागोरस थ्योरम आपने 9 पहले जो मेरे ख्याल 7 6 में पढ़े हुए हैं, उसमें पाइथागोरस थ्योरम आपका पहले भी यूज हो चुका हुआ है। ये परपेंडिकुलर प्लस बेस इनके स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूस आपकी जो है वो 2 के इक्वल है, 2 का स्क्वायर, पी आपने फाइंड करना है पी स्क्वायर, और बी जो है वो 1 का स्क्वायर, पी इधर ही रहा, 1 का स्क्वायर इस साइड पे आके ये 4 हो गया, माइनस कर दें, यानी कि पी की वैल्यू आपके पास से 3 आई है, स्क्वायर रूट लें, p इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, ठीक है। स्टार्ट से ये भी लिखते हैं बेशक, h इक्वल टू बी, h इक्वल टू सॉरी 2 और b इक्वल टू 1, ये आपके पास 3 जो है ये इस तरह की आ गई हैं वैल्यूज, ठीक है, जो आपने फाइंड करके लिख ली हैं। अब इनको इन सारी टर्म्स के आगे आपने बारी बारी लिखते जाना है, ठीक है। ये सामने रख लें, सबसे पहले आपकी आ गई है साइन की, साइन थीटा आपका जो स्टार्ट में आपने लिखा था कि ये है P और H के इक्वल। अब P किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 3 के, और H इक्वल है आपका 2 के, ठीक है। इसी के साथ ही आपकी इसका उल्ट जो है कोसिकेंट का ये लिख लें, ये 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 हो गया, ठीक है, इसी के उल्ट कर दिया। उसके बाद आप कॉस की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, सेम ही लिखते हैं, सीकेंट की कॉस का उल्ट सीकेंट होता है, तो ये सीकेंट की जो है वो सिर्फ 2 हो जाएगी, 2 ओवर 1 है तो 2 ही हो जाएगी। उसके बाद आपकी 10 की वैल्यू आ गई, 10 आपका P और B के इक्वल है, यहाँ से देखें P स्क्वायर रूट 3 और B 1 है, ठीक है। इसी का कॉट में ये 1 डिवाइडेड बाई दिस हो जाएगी, ठीक है। ये आपका ये 6 की 6 जो आपने फाइंड करनी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, इफ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये मेन चीज है आपकी सेकंड क्वाड्रेंट, एंड cos थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब cos थीटा की वैल्यू ये 2 दी हुई है, कोसिकेंट की सॉरी, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है,
सबसे पहले जो इसकी मेन चीज़ है, इसको सॉल्व आपने करना है, ठीक है। यहाँ से आपकी ये बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होंगी उसकी वैल्यूज जो आपने ये जैसे ये यूज हो रही हैं, ठीक है। ये कोसिकेंट है, यहाँ पे साइन कॉस की वैल्यूज यूज हो रही हैं, तो यहाँ से आपने इसको फाइंड करना है। अब देखें ये कोसिकेंट जो है वो 1/sin के इक्वल है, ठीक है। इसकी जगह हम 1/sin लिख देते हैं और ये 2/1 है, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल करें, आपका साइन थीटा ऊपर चला गया और ये 1/2 हो गया, साइन 1/2। अब इसमें देखें कि ये वो कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है इसका लास्ट पे जब आप आंसर लेके आएंगे तो आंसर इस शेप का लाना है कि आपका जो उन्होंने सेकंड क्वाड्रेंट का कहा है। अब यहाँ पे देखें कि साइन की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। साइन तो पॉजिटिव आ रहा है सेकंड में, लेकिन जब आपने कॉस की फाइंड करनी है तो कॉस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू जो है वो माइनस में आ रही है। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि जब आपने कॉस की वैल्यू लिखनी है तो उसके साथ माइनस को आंसर में जरूर मेंशन करना है। साइन 1/2, साइन की वैल्यू जब आपने एक टेबल जो पिछले अभी क्वेश्चन में फाइंड की है, ये देखें कि यहाँ पे इस फार्मूले आपने स्टेटमेंट को यूज करके ये जो बनाया है इसमें साइन p/h के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दें p/h है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 1/2, यानी कि p की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 है और h की वैल्यू 2 है, ठीक है। यहाँ पे आपने बेस फाइंड करनी है, तो बेस के लिए आप फार्मूला लगाएं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, 2 का स्क्वायर, p 1 के इक्वल है 1 का स्क्वायर प्लस b फाइंड करना है, 4 माइनस ये साइड पे होके माइनस आ जाएगा, b स्क्वायर और ये 3 आ गया, b का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लें दोनों का, तो ये आपकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी b इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, ठीक है। यहाँ पे आपने कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस थीटा, क्योंकि ये क्वेश्चन में देखें यहाँ पे आपकी साइन और कॉस दो आपकी टर्म्स यूज हो रही हैं, तो साइन की ये आ चुकी हुई है, कॉस की आप फाइंड करेंगे। कॉस आपके पास था बी और एच के, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आप यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं देखना तो ये आप जरूर पीछे वाला क्वेश्चन इससे देख लें, क्योंकि इसमें ये सारी टर्म बड़ी डिटेल से आई हैं। तो कॉस बी और एच के इक्वल है। अब यहाँ पे देखें b की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट 3 है और h की वैल्यू आपके पास 2 है, तो ये दोनों हो गई। अब इसको इस फार्मूले में इंटर कर देंगे जो उन्होंने आपको स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। इसमें आपने इस वैल्यूज को इंटर कर देना इन दोनों को। ये स्टेटमेंट है आपके पास, अब इसमें आपने ये वैल्यूज एंटर करना है, ठीक है। कॉस की यहाँ पे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो आपने कॉस की वैल्यू लिखते हुए इसके साथ माइनस का साइन लगा देना है याद से। तो अब देखें ये कॉस थीटा, इसकी जगह लिखें माइनस स्क्वायर रूट 2 3/2, उसके बाद इनकी वैल्यूज आप फ्रैक्शन में ही लिखते जाएं। साइन थीटा की आपकी आ गई साइन स्क्वायर थीटा की 1/2 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की आपके पास माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके पास एक फार्मूला है, ठीक है, जहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि बाद में 1 ही आंसर आना है, तो ये आप डायरेक्ट 1 लिख लें। ये एक फार्मूला है, जैसे ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर होता है ना, उसी तरह ये एक फार्मूला है। तो डिवाइड के नीचे 1 नेक्स्ट स्टेप में आप ये स्किप भी कर लें। ये हो गया 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस ये स्क्वायर, ये इस माइनस को स्क्वायर ने प्लस किया, ठीक है। ये वाला माइनस अपनी जगह पे ही होगा। 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इनका एलसीएम ले लें, 4 1 - 3
ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू √3/2 और अंदर वाली वैल्यू जो है -2/4। ठीक है, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 2 2 से हो गया और ये आपके पास √3/4। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इस एक्सप्रेशन का, ये जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, इसमें इफ tan थीटा इज इक्वल टू -1 एंड टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट। वो कह रहे हैं कि इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके पास, उन चारों में से वो कह रहे हैं कि tan जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है। तो फाइंड करें कि किस किस जो थीटा है वो किस में लाइज कर रहा है, जिसमें -1 हो। ठीक है, माइनस में हो आपका ये जो थीटा की वैल्यू है। ठीक है, उसके फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा के, इसकी बाकी जो 5 वैल्यूज हैं, इसकी 6 होती हैं ना, तो 5 फाइंड करनी है। साइन कॉस टेन, टेन की तो ये दी हुई है, कोसिकेंट सीकेंट और कॉट की। ठीक है, ये बाकी सारी इसमें आपने फाइंड करनी होंगी। तो ये पहले तो क्वाड्रेंट का इसका जो सीन है वो खत्म करें कि ये अगर इस क्वाड्रेंट में नहीं है तो फिर कौन से वाले में लाइज कर रहा है। अब देखें कि माइनस में आपका ये 10 का आंसर दिया हुआ है। ठीक है, आपने अब फाइंड करना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका ये वैल्यू है। ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफी, इस अगर आप स्टेटमेंट के थ्रू इसको फाइंड करते हैं, यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव में होंगे, यहाँ पे आपका ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे से सारे पॉजिटिव है, इधर लाइस नहीं कर रहा। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में देखें, इसमें साइन जो है वो साइन और उसका इन्वर्स जो है वो पॉजिटिव होता है। अब जो आपका क्वेश्चन था टेन, ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू -1 है ना, तो टेन का एक फार्मूला आपने याद किया हुआ होगा कि टेन थीटा इज इक्वल होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस के। ठीक है, अब यहाँ पे साइन साइन की वैल्यू उन्होंने -1 लिखी है, लेकिन इसमें तो चूंकि आपकी ये प्लस में आ रही है, साइन प्लस में आ रहा है, तो फिर इसमें भी लाइस नहीं करेगा। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, इसमें आपका पहले से जो टेन है वो पॉजिटिव है। ठीक है, टेन की वैल्यू ही पॉजिटिव है, तो इस पे भी लाइस नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं क्वाड्रेंट नंबर 4 पे, यहाँ पे कॉस के अलावा बाकी सारे कॉस और कॉस का इन्वर्स जो है वो पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव है। तो मतलब कि आपका जो ये टेन इनवर्स वाला ये फार्मूला है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइस कर रहा है। ठीक है, आपने लिख देना इसके साथ कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, एक तो ये चीज फाइंड हो गई। उसके बाद बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का है वो फाइंड करें। सबसे पहले देखें, टेन थीटा इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, यहाँ पे आपकी ये फाइंड करना आपके लिए जरूरी है कि ये जो वैल्यूज हैं ये किस किस के इक्वल है। ये टेबल आपके लिए बहुत अहम है। ठीक है, इसमें सारे का सारा ये लिखा हुआ है कि ये किस किस पे कौन कौन सी, मतलब जो आपकी ये डायग्राम है उस पे जाके तो कैसे ये फाइंड करनी है। ठीक है, मैं दोबारा आपको एक दफा लिखवा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने फाइंड करना है, जैसे वो एक स्टेटमेंट लिखवाई है ना मैंने अभी, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। तो सम पीपल हैव, सम की जगह आप साइन लिखें, साइन थीटा इज इक्वल टू पीपल हैव P/H। फिर इसी का उल्ट लिख दें, कोसिकेंट। उसके बाद ये हो गया, यहाँ पे आप लिख दें सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर वाला हो गया। करली ब्राउन हेयर देखें, कॉस थीटा इज इक्वल टू ब्राउन हेयर B/H। इसी का ही सीकेंट के साथ करें तो H/B हो जाएगा। ठीक है, थ्रू प्रॉपर ब्रश, यानी कि टेन थीटा प्रॉपर ब्रश P/B। ठीक है, इसी का ही अब कॉट पे ले जाएं, कॉट थीटा इज इक्वल टू ये हो गया B/B। ठीक है, ये आपके अभी जब आंसर आएंगे तो इसी के ही आगे आप लोग आंसर्स भी मेंशन कर लें। ठीक है, आंसर के लिए आपको फाइंड क्या करना पड़ेगा, इस चीज को सॉल्व करके आप देखें, ये 10 है P/B, यानी कि P जो है वो -1 है, P इक्वल टू -1 और B इक्वल टू +1। ठीक है, यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि आपका ये किसके इक्वल है और कौन कौन से आंसर आपके पास आए हुए हैं। अब तीसरा आपके पास H फाइंड करना है, क्योंकि आपकी टर्म्स में H की भी वैल्यूज हैं।
तो h के लिए आपने क्या करना है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम यूज करें। ठीक है, इसके लिए आपने h का स्क्वायर फाइंड हो जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस p वन माइनस वन का स्क्वायर प्लस b वन का स्क्वायर, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, h स्क्वायर रूट ले लें 2, ये कटिंग हो गई, यानी कि आपकी जो h की वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 2 है। ठीक है, यहाँ पे ये लिख दें, ये जो ये वैल्यूज आई हैं इनको आप यूज करके तो इस टेबल को फिल कर दें। ठीक है, ये लिखते जाएं इसकी वैल्यूज को, p ओवर h p माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे आप टेबल इसी तरह फिल करें, ये p है p माइनस वन और h की वैल्यू आपकी स्क्वायर रूट 2 आई है, cos h ओवर p, अब h की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 और p की वैल्यू माइनस वन है, तो ये माइनस स्क्वायर रूट 2 ये हो जाएगी, समझे। उसके बाद cos b ओवर h, b वन है h टू है, तो इसी को उल्ट कर दें। ठीक है, उसके बाद टेन की आपके पास पहले से ही लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे इसको उल्टा कर देंगे तब भी ये 1 ओवर माइनस वन ये इक्वल टू 1 ही आएगा। ठीक है, ये आपकी सारी टर्म्स जो है वो फाइंड हो जाएंगी और आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो गया, आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है अभी।